आपका कुछ देखिए, किसी भी, मैं आज एक ऐसा उपाय देता हूं, किसी को ना परेशान होने की जीवन में जरूरत नहीं पड़ेगी अगर 6 महीने कंटिन्यू नॉन स्टॉप सही से कर लिया। बताइए। एक अपने कुल को, एक अपने पितृ को गृहस्थी के लिए, और एक अपने ईष्ट को, इन 3 को अगर आपने पूज लिया ना घर में सुबह शाम, आपके घर से सारी नेगेटिविटी एनर्जी, कुल, पितृ, आराध्य, ईष्ट, आराध्य, कुल, थोड़ा सा समझा दो आप। कुल देवी देवता चाहता हूं मैं ऑडियंस के लिए। हाँ, कुल देवी देवता वो होते हैं जो उनकी पीढ़ियों से पूजे आ रहे हैं, जो उनके वंशज, समझ गया, जिनके वंशज, पितृ उनके जो बुजुर्ग, हाँ बुजुर्ग, ईष्ट जिनके प्रति। कैसे पता लगेगा ईष्ट का? ईष्ट का पता ऐसे लगता है जिसके प्रति हृदय में सबसे ज्यादा भाव हो। मेरे तो बदलते रहते हैं। ठीक है, आपके बदलते रहते हैं, लेकिन जब आप अच्छे से एकाग्र होके चित्त को शांत करके, क्योंकि चित्त हमारा चंचल है, चित्त चंचल है, जिस दिन इसे शांत करके जिसकी तरफ सबसे ज्यादा झुकाव होगा, ठीक है, वो आपके इष्ट है। जैसे मेरे इष्ट अर्धनारेश्वर, शिव शक्ति, मेरा झुकाव उनकी तरफ है। ठीक है, मेरे वो तो हर एक का अपना, कोई काली को बहुत पूजता है, माँ के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, वो उसके इष्ट है। कोई भगवान श्री रामचंद्र को बहुत पूजता है, उनके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है उन्हें। इन तीनों को अगर हमने मना लिया, इनकी नियमित जोत बत्ती लगा ली आपने, ठीक है, मैं कह रहा हूं आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक घर के एक ही मंदिर में इन तीनों को रख सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल रख सकते हैं। लेकिन मैंने कहा ना, ये छोटी चीजें हम खुद ही छोड़ गए, दूर हो गए। पहले के जमाने में देखिए, एक चीज समझिएगा, जब शाम की जोत बत्ती होती थी ना, तो घर के बाहर 2 दिए लगते थे चौखट पे। क्यों लगते थे? इसका कारण पता है? ताकि लक्ष्मी का आगमन रहे, समृद्धि का आगमन रहे, श्री का आगमन रहे, पॉजिटिविटी का आगमन रहे। जहां अग्नि जलती है नेगेटिविटी दूर हो जाती है, क्योंकि वो अग्निदेव है रक्षा के लिए आगे। आज कितने लगाते हैं घर के बाहर दिए शाम की जोत बत्ती में? 2 कलश भर के साथ में, हाँ 2 कलश छोटे छोटे भर के पानी के साथ में जल रखा जाता था। क्यों? जब जल होता है वो एंटिटियों की ताकत को कमजोर कर देता है। लेकिन कई पैरानॉर्मल साइंस में भी हमें सिखाया जाता है, और मैंने कईयों के मुझे भी सुना है कि जल से जो एंटिटीज होती हैं ये पावर लेती हैं। जल के पास ये और ज्यादा, जैसे जल पिशाच बहुत ज्यादा स्ट्रांग बताया जाता है। लेकिन जल को अगर आपने रखा हुआ है, अभिमंत्रित करके रख देते, अभिमंत्रित करके, हाँ, चीज कटने लग जाती है। जल उनकी ताकत को कमजोर करता है। क्यों? प्रेतों को या आप बड़े बुजुर्गों को क्यों जल में विसर्जन दिया जाता है? वो उनकी ताकत को खत्म करता है। ओके। जल की ताकत सिर्फ एक ही की बड़ी थी, वो थे जलंधर। जलंधर क्या है ये? महादेव का उग्र अंश, जिसे महादेव ने ही समाप्त किया था, जलंधर। उसके अलावा जल में किसी की ताकत नहीं बढ़ती, क्षीण होती है। वो समय चला गया जब ताकतें बढ़ती थी जल में। राक्षस बैठ जाते थे, असुर बैठ जाते थे, साधनाओं में बैठ जाते थे जल में। आज जल वो है, जब गंगा माई को बुलाया गया पितृ मोक्ष के लिए राजा भगीरथ ने, तो जल से वो मुक्ति पाई उन्होंने, है ना। तो जल, आप देखिए, जो काम कोई साधक, कोई दूर एंटिटी का होगा ना, समझदार साधक होगा, वो कहेगा मैं नहीं करूँगा। क्यों? वो अपनी शक्तियों को अगर यूज करने लगता है, तो कहीं ना कहीं जब वो क्रॉस करने लगता है जल को, तो उसकी शक्ति भी धीरे धीरे कम होती है। जल वो खींचता है ऊर्जा।